या मेरी पार्टी को तोड़ा गया, उसके बावजूद भी हम इंडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं कि भाई हमारी जहां ज़मीन होगी हम वहाँ लड़ेंगे। हमने ज़मीन तैयार की है दरभंगा में, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज में, यहाँ चारों जगह खड़े करेंगे। बीजेपी, जदयू, भाजपा सबके खिलाफ हमारे कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं। बड़ी कोशिश की कि बिहार में और राष्ट्रीय स्तर पर जो बीजेपी के खिलाफ महाज बना है उसमें हम लोग को शामिल किया जाए, लेकिन न जाने क्यों तमाम तरह से सियासी जमातें हैं, उनको अक़लियतों के वोट प्यारे हैं, दलितों के वोट उनको प्यारे हैं, लेकिन अक़लियत और दलित के लोगों को कहीं भी सियासी नुमाइंदगी नहीं देना चाहते हैं। नतीजतन ये हुआ कि बावजूद है कि मेरे सीने पे खंजर लगाया गया, मेरी पार्टी को तोड़ा गया, उसके बावजूद भी हम इंडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन न जाने ये लोग हमको इंडिया का हिस्सा क्यों नहीं बनाते हैं। नतीजा ये है कि हमारे 20 मकामात से लोग इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, मगर हम इतने मकामात पर नहीं लड़ना चाहते हैं। हमने अब तक 11 मकामात पर लड़ने का यहाँ से रिकमेंडेशन सेंट्रल कमेटी को भेजा है। वो तो इसी ताल्लुक़ से कुछ लोग सवालात कर रहे थे, तो मैंने जवाब दिया। तो मैंने कहा मैं यहाँ से, मेरे नाम का ऐलान हो चुका है किशनगंज से। तो बहुत सारे कमज़र्फ लोग ये कहते हैं कि साहब आप किशनगंज से कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं। मामला ये है कि भाई हमारी जहाँ ज़मीन होगी हम वहाँ लड़ेंगे। हमने ज़मीन तैयार की है दरभंगा में, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज में, यहाँ चारों जगह खड़े करेंगे। दरभंगा में खड़ा कर रहे हैं, उजियारपुर में खड़ा कर रहे हैं, काराकट में खड़ा कर रहे हैं, गया में खड़ा कर रहे हैं, बक्सर में खड़ा कर रहे हैं और भागलपुर में। बीजेपी, जदयू, भाजपा सबके खिलाफ हमारे कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं, बिहार की जनता से अपील भी करेंगे कि साहब जिन जिन जगहों पर हमारे उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं उस पर आपकी मदद होनी चाहिए। बिहार के कितने ज़िलों में सर अभी तक? अब ये चंद जिलों में है। आप मुजफ्फरपुर में आप देख लीजिए, दरभंगा में देख लीजिए, गया में, भागलपुर में, और ये चारों जिले हैं। हाँ, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज तो मैंने कहा ही, सीमांचल का मफहूम ही हो जाता है। सीमांचल के चारों जिले। रमज़ान के महीने में मुस्लिम सरकारी सेवकों को कार्यालय अवधि के संबंध में उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि कार्यालय आदेश पत्रांक दिनांक 11/12/2000 द्वारा रमज़ान के महीने में मुस्लिम सरकारी सेवकों को कार्यालय अवधि के संदर्भ में निम्न निर्णय संसूचित है, अनुमति प्रदान की जाती है। ये आदेश अस्थायी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।